एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। सो हमने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के वीडियो में ये देखा था कि हम कैसे कंजर्वेशन करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, मतलब कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो हमने उसके लिए कुछ क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाए थे। तो उन प्रोटेक्टेड एरिया को क्या क्या कहते थे? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर को समझ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है नेशनल पार्क के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, तो पढ़ेंगे ही, और पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ और पढ़ेंगे रेड डेटा बुक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल पार्क। तो ये जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और इनमें क्या है, हम लार्ज डाइवर्सिटी के मतलब कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या फिर जगह देते हैं। और देखते हैं, दे प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। सो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो थोड़ा लैंडस्केप होता है हमारा, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और किसको करता है, कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स लाइक पुराने, अगर कुछ हड्डियाँ वगैरह होती है, जो पुराने जो हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। और फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन है? सतपुड़ा नेशनल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वो है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो सबसे पहले बना था। गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर। सो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोजेक्ट करता क्या है, टू प्रोटेक्ट टाइगर इन आवर कंट्री, ताकि हम जो हमारे टाइगर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर पाएँ। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो और जो उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करे, उनकी पॉपुलेशन पे भी वो ध्यान देते हैं। तो अब एक ना क्वेश्चन आता है कि हम टाइगर्स को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, और या फिर हम कोई और एनिमल्स को, या फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर से ही क्यों है, इसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर ही क्यों है, टाइगर्स को ही हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है, मतलब कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स की कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो टाइम के साथ क्या होती है, डिसअपीयर होने लग जाती है। उनमें से ही एक है हमारा टाइगर। सो जो हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो स्पेशली ध्यान देता है टाइगर्स के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर एंड उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, ताकि वो क्या है, कम ना हो, डिसअपीयर अगेन ना हो। सो जो ऐसी स्पीशीज़ होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेंजर स्पीशीज़। मतलब कि जो क्या है, डेंजर में है, खतरे में है, मतलब कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। लाइक कुछ एनिमल्स जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट हो गया,
तो ये सब क्या है हमारे, या बारहसिंगा कह लें हम, और वाइल्ड बफेलोज, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनको हम नेशनल पार्क्स में जाके तो देख सकते हैं, बट उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, डिमिनिश है। सो क्या हमारे सिर्फ जो बड़े एनिमल हैं, बिग एनिमल्स है, वही एंडेंजर में है क्या? जो छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक स्नेक वगैरह, क्या वो एंडेंजर में नहीं है? बल्कि जो बड़े एनिमल्स हैं ना हमारे, उनसे भी ज़्यादा एंडेंजर में है हमारे छोटे स्पीशीज़ जो हैं। तो इसीलिए हम नेशनल पार्क्स को क्या है, बनाते हैं, या फिर बायो रिजर्वर्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या है, इनको बनाते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि हम वहाँ नहीं कर सकते। ग्रेसिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स, कलेक्ट फायरवुड एंड एक्सेट्रा। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि हम नेशनल पार्क्स में क्या होती है, अलाउड नहीं होती। तो अब एक टर्म जान लेते हैं, इकोसिस्टम। An ecosystem is made up of all the plants and animals, microorganisms in an area along with non-living components such as climate, rivers, etc. इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि अभी हम इमेजिन कर लेते हैं, लाइक हम कहीं जाते हैं, लाइक हम पहाड़ों में गए, तो हम वहाँ क्या देखते हैं, एक हमें सराउंडिंग्स मिलती है पर्टिकुलर तरह की। तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो भी डिफरेंट होते हैं, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जो शक्ल होती है, उनका जो रहन सहन होता है वो भी अलग होता है। ऐसे क्या होता है, हम इकोसिस्टम, एक सिस्टम है इको मतलब कि नेचर। नेचर में क्या क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, एंड इसके अंदर हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड करते हैं, लाइक रिवर्स हो गई, क्लाइमेट हो गया, वेदर कंडीशन हो गई। तो ये क्या है, वहाँ का इकोसिस्टम। जैसे हिमालय का इकोसिस्टम क्या होगा, अलग होगा, जैसे यहाँ पे हमारे दिल्ली में यहाँ पे अलग होगा। सो जैसे मैंने आपको कुछ स्पीशीज़ बताई जो क्या थी, एंडेंजर में थी, तो क्या हम उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं रखते होंगे। जैसे कि हम स्कूल में क्या है, रजिस्टर बनाते हैं बच्चों का कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, एक रिकॉर्ड होता है ना हमारे पास, ताकि हमें पता चल सके कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही हम क्या है, रिकॉर्ड बनाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जिसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। Sols data book which keeps record of all endangered, ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, endangered plants and animals। सो ये वो बुक है जिसके अंदर हम, जो कि सिर्फ एंडेंजर
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और इसको मेंटेन कौन करता है? मेंटेन बाय इंटरनेशनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंटरनेशनली हम क्या करते हैं? अपडेट करते रहते हैं। इंटरनेशनली इसको, ये जो बुक होती है वो मेंटेन करता है कोई। सो अब पढ़ते हैं हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। एंडेमिक ई है ये, एंडेमिक species, those species of plants and animals which are found in particular area, they are not naturally found। इसके एग्जाम्पल हैं वाइल्ड मैंगो, इंडियन जाइंट स्क्वायरल। सो जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, लेट्स सपोज जो हमारे इंडियन है, ठीक है, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे ही शायद अमेरिका में कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स होंगे जो सिर्फ वहीं मिलते होंगे, और या फिर यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है जो कि कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। या फिर हम कहें कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ हमें हिमाचल में ही मिलेंगे, वो हमें दिल्ली में तो नहीं मिल सकते। तो वो क्या हो गया? उसका पर्टिकुलर रीजन हो गया। दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, और जिसको हम नेचुरली फाउंड नहीं कर सकते, मतलब बहुत हार्ड टू फाइंड होता है। एग्जाम्पल वाइल्ड मैंगो हो गया, जो जंगली आम होता है वो, एंड इंडियन जाइंट स्क्वायरल, जो गिलहरी होती है ना। गिलहरी तो हमें छोटी छोटी दिख जाती है, लेकिन कभी बड़ी गिलहरी देखी है? वो होती है, एग्जिस्ट करती है, बट क्या है, वो बहुत कम है उसकी वैल्यू। मतलब उसको क्या कहेंगे हम? एंडेमिक स्पीशीज़। आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।